नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके उस सेशन में जिसमें मैंने पहले भी बोला है 45 दिन दो सिलेक्शन लो। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है समावयवता पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 2018 में तो नहीं पूछा गया, लेकिन जो रिसेंटली ग्रुप डी 2022 का पेपर हुआ था उसमें इसके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा और इस टॉपिक को शायद 2 या 10% स्टूडेंट ही सही कर पाएंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट सही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आप लोग के लिए थोड़ा नया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस नए टॉपिक को आम बना देते हैं, आप सब लोग के लिए खास बना देते हैं और इसको एक ऐसे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप तसल्ली से देखिए और 20 मिनट तक देखिए। उसके बाद नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ सर, आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद ये वाला टॉपिक आपको कमजोरी नहीं, आपकी कह सकते हो मजबूती बन जाएगा। बच्चों, सबसे पहले देखो, क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन उसका डिटेल वर्जन समझना पड़ेगा कि समावयवता होता क्या है। ऐसा थोड़ी ना फर्जी में हम कुछ भी लगा ले, है ना। चलो भाई, तो हम लोग समावयवता की बात करते हैं कि समावयवता क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि समावयवता होती क्या है। तो समावयवता को समझने के लिए मैं एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देना चाहूंगा, तब आप लोग समावयवता को समझोगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया समावयवता का। मैंने आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा। मैंने फॉर्मूला लिखा है C2H6O। मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया C2H6O। मेरा सवाल यह है कि इस C2H6O से आप लोग क्या क्या बना सकते हो। तो बच्चों, ये एक अणु सूत्र लिखा है और देखो, इसी अणु सूत्र से या तो हम सबसे पहले नंबर पे बना सकते हैं C2H5OH। अरे भाई चेक कर लो, चाहे C2H5OH, 6 हाइड्रोजन यहां भी है, 6 हाइड्रोजन वहां भी है, 1 ऑक्सीजन वहां भी है, 1 ऑक्सीजन यहां भी है। या फिर इससे हम लोग एक और सूत्र बना सकते हैं, एक और संरचना बना सकते हैं। आप CH3OCH3, क्या ये भी संरचना बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। अब देखो, सेम हमारे कह सकते हो अणु सूत्र से हमने 2 संरचना बना ली। तो जब भी कभी कोई एक अणु सूत्र से हम लोग अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं, बहुत बड़ी बात मैंने बोली कि एक अणु सूत्र हो, उस अणु सूत्र से अलग अलग संरचनाएं बनाई जाती है। बस इन्हीं जो अलग अलग संरचनाएं बनती है सर, इन्हीं संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं समावयवी, आइसोमर। और इस गुण को क्या नाम देते हैं? समावयवता। मतलब ये जो आपका एल्कोहल बना, भाई ये क्या है? तो कह देना ये हमारा एल्कोहल है और दोनों की संरचना अलग अलग होती है। एल्कोहल की संरचना हमारी अलग होती है और ये क्या है? ये हमारा ईथर है, जिसको डाइमेथिल ईथर भी कह सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं साफ साफ कि जब एक ही अणु सूत्र से 2 अलग अलग संरचनाएं बन जाती है सर, उन्हीं अलग अलग संरचनाओं को हम लोग समावयवी कहते हैं और ऐसे गुण को समावयवता कहते हैं। डेफिनेशन पहले क्लियर होना चाहिए। देखो लिखा है ना, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना कैसी है? भिन्न भिन्न। तो जो अणु सूत्र समान है, संरचना भिन्न भिन्न है सर, ऐसे यौगिक को हम समावयवी कहते हैं और इस गुण को समावयवता कहते हैं। सर मजा नहीं आया, एक एग्जाम्पल और हो जाए। मैंने कहा लो लो एक और एग्जाम्पल लो। जैसे कि मैंने आपके सामने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया और ये मैंने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटेन का। तीसरा एग्जाम्पल लिया, मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ब्यूटेन ये एक तरह का एल्केन है, एल्केन। अगर मैं ब्यूटेन पूछूं क्या होगा तो कह देना C4H10, ये हमारा ब्यूटेन है। बच्चों, इस ब्यूटेन से मैं 2 तरह की संरचनाएं बना सकता हूं। कितने तरह की बना सकते हैं? सर इस ब्यूटेन से हम लोग 2 तरह की संरचनाएं बना सकते हैं। कौन कौन सी संरचना? सर सबसे पहली जो संरचना बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि जब हमारे सारे के सारे कार्बन एक लाइन में हो, हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। यहां 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 सब जगह हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आप देखिएगा वही संरचना आ जाएगी। तो पहला तरीका हो सकता है कि हम, और चाहो अगर नहीं समझ में आता तो ये लो, मैं हर जगह सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को भी दिखा देता हूं। ये देखिए 10 हाइड्रोजन है, ऊपर 4 नीचे 4 बीच में 5, 10 हो गए। बच्चों, इस संरचना को बोलते हैं जब सीधी कार्बन की श्रृंखला बन जाती है सर, इसको बोला जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम से जाना जाता है? नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन की पहली संरचना हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कर सकते हैं C4H10 से। और बच्चों, C4H10 से दूसरी संरचना ही बनाई जा सकती है। अगर हम लोग इस कार्बन को उठा के नीचे ले आए, तो बच्चों अगर एक कार्बन को उठा के नीचे ले आए तो यह संरचना कुछ इस तरीके से भी बन सकती है। ये देखो ऐसे। अगर आप चाहो तो इसे भी हम लोग हाइड्रोजन के साथ, यानी इसे CH3 यहां लगा दो, यहां ये CH2 कर दो, यहां पर ये CH3 कर दो,
यहां पर भी ये CH3 होगा और 8 हाइड्रोजन यहां लगा दो। ये देखो आप गौर से देखिए तो ये भी कहीं ना कहीं C4H10 है, C4H10 है। लेकिन यहां पर इसको हम क्या नाम से जान सकते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। हमने एक ब्रांच बना दिया, तो इसको बताइए किस नाम से जाना जाएगा? डेट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। क्या नाम से जाना जाएगा? आइसोब्यूटेन। तो बच्चों ब्यूटेन के दो समावयवी हो गए, ब्यूटेन के दो समावयवी हो गए, एक नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, दूसरा हमारा आइसोब्यूटेन हो गया। आइसोब्यूटेन का कई बार आईयूपीएसी नेम भी आपसे पूछ सकता है बच्चों। आइसोब्यूटेन का अगर आईयूपीएसी नेम बनाना हो तो पहला नंबर इसे दीजिए, दूसरा नंबर इसे दीजिए, तीसरा नंबर इसे दीजिए। दूसरे नंबर पे मिथाइल समूह लगा है तो आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम हो सकता है 2 मिथाइल। क्या नाम हो सकता है? 2 मिथाइल। और मेथ एथ प्रोप, इसीलिए डायरेक्ट हमारा हो जाएगा प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे कह सकते हो आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के कितने समूह बन गए? 2। पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समूह? 2। ठीक है, इसी तरह से इसके समूह भी। मैं एक और समूह भी आपको बताऊंगा जिसका नाम है ब्यूटेन हो गया पेंटेन। तो बच्चों जब हम लोग पेंटेन के समूह की संख्या काउंट करते हैं कि भाई सर पेंटेन के समूह कितने बनेंगे? पेंटेन, मान लीजिए मैंने यहां पेंटेन लिखा ANE, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ पेंटेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C5H12। ये हमारा पेंटेन है मेरे भाई। पेंटेन के 3 समूह बन सकते हैं। कितने? 3। पहला समूह भी सुनिए सर, पेंटेन का सबसे पहला समूह होता है कि कार्बन कार्बन जो है आप एक लाइन में लगा दीजिए, यह हमारा पेंटेन का पहला समूह। हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे उसकी चिंता नहीं कीजिए, उठा के CH3 यहां लगाइए, बाकी सब में CH2 लगाइए। बच्चों पेंटेन का दूसरा समूह क्या होता है? एक कार्बन को उठा के नीचे ले आइए। तो बच्चों जब एक कार्बन को उठा के हम नीचे ले आते हैं, कुछ यहां रख देते हैं, यह हमारा पेंटेन का दूसरा समूह। कार्बन को यहां रखो चाहे यहां रखो, नाम एटी आएगा। पेंटेन का तीसरा समूह क्या होता है? सर पेंटेन का तीसरा समूह होता है कि 3 कार्बन ऐसे लगाइए, है ना सर? 3 कार्बन कुछ इस तरह से लगाया और बच्चों एक एक कार्बन को हमने कुछ इस तरह से लगा दिया, ये हमारा पेंटेन का तीसरा समूह हो गया। इसके अलावा और कोई भी संरचना बनाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अलग कार्बन उठा के यहां रख दे, तो बच्चों संरचना वो अलग नहीं हुई, संरचना वो सेम हुई, नाम सेम हो रहा है। तो बच्चों आपको बता दूं, ये जो पहली संरचना बनी है जिसमें सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, इसे क्या नाम से जाना जाता है? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। ये संरचना कहलाती है हमारी नॉर्मल पेंटेन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर देखो आपने एक ब्रांच बनाया, तो जब एक ब्रांच बनता है तो ये कहलाता है तुम्हारा आइसोपेंटेन। पेंटेन के 3 समूह होते हैं आइसोपेंटेन। और जब हमने 2 डबल ब्रांच बना दिया, सर इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। आप लोगों के एग्जाम में पेंटेन तक की ही समावयवी पूछे जा सकते हैं। खास तौर से ब्यूटेन और पेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 समूह, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। मेरे भाई इसका कई बार आईयूपीएसी नेम नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे मिथाइल समूह है, कार्बन का मतलब एक कार्बन का मतलब मिथाइल समूह, इसीलिए आइसोपेंटेन का एक आईयूपीएसी नेम भी बता सकते हो। सर दूसरे नंबर पे मिथाइल समूह है, इसीलिए आप इसको 2 मिथाइल और पेंटेन बोला जा सकता है। 2 मिथाइल पेंटेन के नाम से जाना जा सकता है ना? पेंटेन क्यों बोलेंगे? पेंटेन क्यों बोलेंगे? आपका देखो मिथाइल तो हो गया, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। दूसरे नंबर पे मिथाइल है लेकिन 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप बात समझो, जैसे कि यहां आइसोब्यूटेन क्या बना था? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक उसी तरह से आइसोपेंटेन बना है 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां भी नंबरिंग कर दो। सर यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल समूह है, एक ऊपर एक नीचे। तो क्या बोला जाएगा? सर इसे बोला जाएगा 2,2। दूसरे नंबर पे 2 है, इसलिए डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और आप देखो 3 कार्बन तक नंबरिंग हुई है, इसीलिए क्या बोला जाएगा? मेथेथ प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम है। अरे आपको आईयूपीएसी नेम क्लियर नहीं है, नहीं पता यार आईयूपीएसी नेम कैसे बनता है, तो मैंने YouTube पर एक वीडियो डाला था, 1 घंटे का वीडियो था, पूरा आईयूपीएसी नेम पढ़ाया था।
देख पा रहे हैं, यहां पर एक लिंक आया होगा आपके पास ऊपर, और जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेंगे आप आईयूपीएसी नेम पढ़ लेना अच्छे से, मैं डालवा दूंगा वीडियो। हाँ ठीक है, चलो। तो ये तो हमारा हो गया कि होता क्या है। तो जब हम लोग एक ही अणु सूत्र से कई सारी संरचनाएं बनाते हैं, उन संरचनाओं का नाम समावयवी होता है, और ऐसे गुणों को समावयवता कहते हैं। अच्छा सब मजा तो आ गया बहुत ज्यादा। जरा पहला वाला यही वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिए सब, ठीक है सब बच्चों। सबसे पहले तो आप ये समझो कि समावयवी छांटने के लिए अणु सूत्र समान होने चाहिए। अणु सूत्र समान होने का मतलब कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए, कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए। बोलो 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 बोलो, कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए। सवाल ही लिखा है हेक्सेन का कौन सा संभावित समावयवी नहीं है। मेरे भाई हेक्सेन का मतलब क्या है सर? हेक्सेन का मतलब है कि इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए। देख लेते हैं ना किसमें 6 कार्बन। इन्होंने बोला कौन सा संभावित समावयवी नहीं है। अब देखो 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, मिथाइल का मतलब 1 कार्बन। 5 और 8 सर, 5 और 8 मिला के कितना हो गया? 6 कार्बन। ये तो पॉसिबल है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, इथाइल का मतलब 2 कार्बन, 2 + 5 7 कार्बन कभी पॉसिबल नहीं है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन और मिथाइल का मतलब 1 कार्बन, 8 और +5 ये पॉसिबल है। ब्यूटेन, सर ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, सर ये तो डाई मिथाइल है। क्या है? डाइमिथाइल। डाइमिथाइल का मतलब ये होगा 8 मिथाइल, सर यहां पर भी टोटल 6 कार्बन। सवाल ये था कि किसमें कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है। तो किसी भी कीमत में ये दूसरा वाला संभावित समावयवी नहीं हो सकता, क्योंकि पेंटेन मतलब 5, इथाइल मतलब 2 कार्बन, 5 + 2 7 होता है मेरे भाई। तो ये जीवन में पॉसिबल नहीं है। मजा आया नहीं आया? अब बताओ कि ये सवाल कठिन है। मैं तो कह रहा हूं ना कि तुम्हारा मतलब जो अच्छे से मेहनत करता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ता है, डिटेल में पूरी केमिस्ट्री, डिटेल में पूरा फिजिक्स पढ़ता है, सिलेक्शन भैया उसी का हो, फिर वो चाहे जहां से पढ़ाई करता हो। इधर आइए, संख्या याद कर लो। संख्या याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पूछी जाती है संख्या, और कम से कम 10 तक की संख्या, है ना बच्चों। आपको मैं बता दूं मीथेन का फॉर्मूला CH4, एथेन का फॉर्मूला C2H6, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। डबल कर रहा है, डबल से 2 अधिक कर रहा है। ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9, हाँ 9 दूनी 18, 2 20। अरे डबल से 2 अधिक कर रहे हैं मालिक। डेटेन मतलब C10H22। मेरे भाई इन सबके संभावित समावयवी की संख्या कितनी है वो संख्या याद कर लो। मीथेन के केवल 80 समावयवी होती है, 80 संरचना। एथेन की भी 8, प्रोपेन की भी 8, 3 तक 8 होते। लेकिन मैंने अभी ब्यूटेन की आपको बताया 2। ब्यूटेन के कितने बताया? 2 बताया, नहीं बताया? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इनके नाम याद होने चाहिए। ब्यूटेन के 2। पेंटेन के मैंने कितने बताया? 3। कौन कौन से? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब सवाल यह है कि बाकी सब भी याद करो। वैसे आप लोग के अभी रिसेंटली का ग्रुप डी का एग्जाम था जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का एक साथ 80 क्वेश्चन में पूछा दिया था, लेकिन कम से कम 10 तक याद कर लो, क्योंकि 2022 पुराना हो चुका, अब तो 2024 चल रहा है। क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं। अब कैसे याद करें बच्चों? हेक्सेन का याद करना है तो पिछले वाले का डबल से 1 कम कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5। हेप्टेन याद करना है तो क्या हो जाएगा सर? हेप्टेन भी डबल से 1 कम कर दो, 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा 9। लेकिन ऑक्टेन जो होता है, मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूं, लेकिन ऑक्टेन का ऐसा नहीं करना। ऑक्टेन में पूरा का पूरा 18 होता है, ऑक्टेन में पूरा का पूरा 18 होता है। नोनेन में जरूर 35 हो जाता है, डबल से 1 कम, 18 दूनी 36 - 8। और डेटेन का कितना होता है मेरे भाई? ध्यान रखना, डेटेन में नंबर ऑफ आइसोमर 75 होते, 75 होते। अब आप कहोगे कि सर पेंटेन तक तो आपने याद करा दिया, 3 होते हैं, याद भी करा दिया, बता भी दिया। हेक्सेन का क्या हम बना सकते? बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये आपकी मर्जी है कि क्या हेक्सेन बना सकते हो। लेकिन मेरे भाई मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप एक को रटो। मैंने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व आया ना, उस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे। अब 5 मैं नहीं बना के दिखा रहा हूं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि 5 कैसे बनाए जा सकते हैं। पहला बनाया जा सकता है कि आप 5 कार्बन इस तरह से सिंगल लाइन में लगा दो, ये पहला आइसोमर हो गया। दूसरा,
कि 5 कार्बन में से एक कार्बन यहां लगा दो, 6 कार्बन में से बाकी ऐसे लगा दो, ये दूसरा आइसोमर हो गया। तीसरा सर 4 कार्बन ऐसे लगा दो या 5 कार्बन ऐसे लगा दो, एक यहां लगा दो, देख लीजिए सब में 6 कार्बन। अरे यार हेक्सेन के 5 समावेशी में से आपने 3 तो बना ही दिए, चौथा कैसे बन जाएगा सर? अब चौथा यहां मत लगाइएगा, क्योंकि यहां लगा देंगे यहां पर तो संरचना दूसरे वाले के साथ सेम हो जाएगी। नहीं, चौथा हो सकता है कि आप इस तरह से 3 कार्बन 4 कार्बन यहां लगा दो, फिर यहां लगा दो, यहां लगा दो, ये चौथा। पांचवा क्या हो सकता है सर? पांचवा हो सकता है कि अब देखो पांचवा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं पांचवा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाली संरचना पॉसिबल नहीं थी, इसको यहां लगाइए। नहीं, पांचवा हमारा क्या हो सकता है सर? पांचवा हो सकता है कि आपने सिर्फ 3 कार्बन ही लिए, आपने सिर्फ 3 कार्बन लिए, एक कार्बन यहां लगाया, एक कार्बन यहां लगाया, कितना हो गया? ये कितने हो गया? 5। अब एक कार्बन अगर आप यहां लगाते हो या यहां लगाते हो तो संरचना एकदम सेम आ जाएगी, लेकिन अगर हम एक कार्बन यहां लगाते हैं, है ना, तो भी दूसरे नंबर पे संरचना हो जाएगी, ये संरचना भी हमारी सेम हो जाएगी, है ना। पांचवा भी एक आइसोमर बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पांचवा एक आइसोमर नहीं बनेगा। पांचवा कौन सा आइसोमर बनना चाहिए? ओहो आ गया, पांचवा ऐसे आइसोमर बना दीजिए, 4 कार्बन ऐसे लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, ये देखिए, ये चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर, उससे मतलब नहीं है। और सबके नाम अलग अलग है, जैसे कि पहले वाले का नाम हेक्सेन कहोगे, इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन कहोगे, इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन कहोगे, 3 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या कहोगे सर? इसका नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या कहोगे? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बन गया। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये बनाए जा सकते, लेकिन आपको बनाने याद करना है सिर्फ पेंटेन तक, लेकिन संख्याएं सारी याद कर लो कि संख्याएं कितनी होती है। मैं फिर से बता दूं, मेथेन का 1, ब्यूटेन का एथेन का 1, प्रोपेन का 1, ब्यूटेन का 2 और पेंटेन का 3, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का कितना हो जाएगा? 9, ऑक्टेन का 18, नोनेन का 35, डेटेन का 75। ठीक है, चलो जरा 2-4 सवाल सॉल्व करते हैं। इनमें से कौन हेक्सेन का संभावित समय नहीं है? अभी अभी मैंने बताया ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, एकदम राइट आंसर आपने बता ही दिया, ये वाला संभावित समावयी नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, है ना। चलो और रही एक समावयी युग्म है, इनमें से कौन हमारा समावयी युग्म है बच्चों? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, मिथाइल मतलब 1 कार्बन, 3 + 1 4, वहां 4, ये पॉसिबल है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और एथाइल है 2 इथाइल, इसका मतलब 4 + 2 6 कार्बन, यानी यहां 6 यहां 4 पॉसिबल नहीं है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और 2 मिथाइल, प्रोपेन 3 कार्बन, मिथाइल 1, यहां 4 कार्बन हो गया, या 3 कार्बन पॉसिबल नहीं है। ये देखो यार, गजब ढा दिया सर आपने तो, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, समझ आया ना? मैं तरीका बता रहा हूं। साइक्लोपेंटेन में एकल बॉन्डों की संख्या क्या है? हालांकि ये सवाल यहां नहीं आना चाहिए, अब आ चुका है तो कोई बात नहीं, हम लगा देते। बच्चों साइक्लोपेंटेन कुछ इस तरह से बनता है, ये जो संरचना है ना, ये संरचना तुम्हारे साइक्लोपेंटेन की है, लेकिन हम लोगों को साइक्लोपेंटेन को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे हाइड्रोजन को। तो साइक्लोपेंटेन में कितने सिंगल बॉन्ड है? तो भैया 2 2 2 2 बाहर, 5 दूनी 10, 5 अंदर, 10 5 15 है ना। तो समझिए 5 अंदर है, 10 बाहर, 15 हो गया साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट है ब्यूटेन और पेंटेन के कितने समावयी है? अभी अभी बताया सर, ब्यूटेन के कितने होते हैं? 2, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, पेंटेन के 3, नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन 2 3, खेल खत्म। ओहो क्वेश्चन भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो समझ ना, मतलब कठिन नहीं है यार ये, मतलब इसको ऐसा समझो ना, अगर पाठशाला रेलवे है, योगेश सर है, तो कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं होगी। आप मुझे नीचे बताइए कि कौन सा वो टॉपिक है जो आपको दर्द दे रहा है, दर्द हम उसको दे देंगे। समझे नहीं समझे? कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक हो, चाहे जैसा भी हो, है ना। कैसा लग रहा है ये सेशन? तुम्हें ये तरीका समझ में आ गया कैसे मैंने बड़े बड़े सवालों को जिसे देखकर आप छोड़ देते थे, बता दिया ये 3 4 5 6
खेल रहा था। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं इसी सीरीज में और नेक्स्ट वीडियो में। आज संडे है, संडे के दिन मैं 2 वीडियो डालूंगा, एक शाम के 7 बजे। वैसे वीडियो तो आपको मिल ही चुका होगा, है ना। चलो फिर, लेकिन कमेंट सब लोग करना। मुझे सारे बच्चों का यहाँ कमेंट चाहिए कि आप लोगों को आइसो मैनेजमेंट का टॉपिक आसान लगा कि टफ लगा। बस इतना बता देना कि आप लोगों को आसान लगा कि टफ लगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।